ये कहानी है सरला की, जिसके पति ने उसको छोड़कर किसी और से शादी रचा ली और वो अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़कर किसी और के साथ शहर चला गया। जब सरला को ये बात पता चली तो वो उस गांव को छोड़कर अपनी मौसी के पास आ गई। ले, बोतल में दूध भर दिया है। अब तू तो जानती है सरला की महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। अब दूध ही ले लो, 60 रुपए किलो हो गया है। नहीं तो ये मत समझना मैं इस दूध की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। पर वैसे भी पति अगर किसी दूसरी औरत के साथ भाग जाए तो औरत की जिंदगी तो नरक बन ही जाती है। मौसी, मुझे मौसा जी से कहकर कोई काम दिला दो और रहने की थोड़ी जगह दे दो तो थोड़ा गुजारा हो जाएगा मेरा। देख सरला, मेरे भी बेटा और बहू परिवार है। मैं तुझे यहाँ रहने की हामी नहीं भर सकती। बाकी थोड़े रोटी सब्जी और दूध बांध देती हूँ। तू रास्ते में जाए तो तेरे काम आएगा। रुक, अभी रसोई से लेकर आती हूँ। सरला जब मौसी का व्यवहार देखती है तो चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। अरे ये कहाँ गई? चलो अच्छा है, बला टली, खुद ही चली गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ऐसा करते हुए वापस गाँव चली जाती हूँ, लेकिन टिकट के भी तो पैसे नहीं है। उतना है मुझे कुछ काम ढूंढना होगा। भैया, कोई काम मिलेगा? अरे नहीं है कोई काम वाम, चल जा यहाँ से। यहाँ तो कोई भी काम नहीं दे रहा। हे प्रभु, कुछ गरीब की सहायता करो। भोला, जल्दी जल्दी आलूची, 300 समोसों का ऑर्डर पूरा करना है और आज दूसरा नौकर भी छुट्टी पर है। तुझे मेरे साथ काम करना होगा, जल्दी हाथ चला। भैया जी, कोई काम मिलेगा? कोई भी काम हो आपकी दुकान में, मैं कोई भी काम करूंगी भैया जी। मुझे काम की बहुत जरूरत है। कोई भी काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा रुको रुको, समोसे बनाने आते हैं? जी हाँ भैया जी, हमारे गांव में त्योहार तक सब लोग घर पर ही पकवान बनाते हैं। ठीक है, पहले आलू छीलने में भोला की मदद करो, फिर उसके बाद आलू छिल जाए तो मैं दूसरा काम तुम्हें समझाता हूँ। वहाँ बोरी बिछा के बच्ची को वहाँ पे लेटा दो। सरला हलवाई की दुकान में समोसे बनाने लग गई और जैसे जैसे वो हलवाई उसे समझाता जाता वैसे ही सरला उस काम को करती जाती। तभी शाम के समय मालिक, सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं और गिनकर पैक भी कर दिए हैं। भाई वाह, अभी तो 5 बजने में आधा घंटा बाकी है और समोसे बनकर तैयार भी हो गए। बहन, तुमने बहुत ही अच्छा और सफाई से काम किया है। ये लो अपनी मेहनत के 100 रुपए रखो। भैया जी, आज तो आपने मुझे काम दे दिया, लेकिन शहर में मैं नई हूँ और मैं किसी को नहीं जानती। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे काम जरूर दे देना। ठीक है बहन, तुम 1-2 दिन में आकर जरूर पता कर लेना। हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मालिक, सामने स्टेशन पर बहुत से लोग हमसे समोसा लेकर बेचते हैं, क्यों ना इसे भी वही काम दे दिया जाए। इसका भी भला हो जाएगा और हमारा भी मुनाफा हो जाएगा। हाँ भोला, ये बहन मेहनती तो दिखाई पड़ती है और साथ ही मुझे बहुत ईमानदार भी लगती है। जाओ जरा उसे बुला के लाओ तो। भैया जी, आपने बुलाया? हाँ बहन, मैं सोच रहा था कि तुम्हें काम की जरूरत है और तुम्हारे साथ एक छोटी बच्ची भी है। इसे कहाँ कहाँ लेकर भटकोगी? सामने रेलवे स्टेशन पर अगर तुम समोसे बेचने का काम करना चाहो तो तुम मेरे से समोसे लेकर सामने रेलवे स्टेशन पे बेच सकती हो। हाँ भैया जी, मैं ये काम कर सकती हूँ। मुझे अपनी बच्ची को पालने के लिए मेहनत करनी ही होगी। तो ठीक है, तुम आज से ही इस काम पर लग जाओ और समोसे बेचना शुरू कर दो। सरला रेलवे प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचने का काम शुरू कर देती है। सुबह से शाम तक वो एक हाथ में अपनी बच्ची को लिए समोसे बेचती है और शाम को आकर सारा हिसाब अपने मालिक को दे देती है। भैया जी, ये आज का हिसाब एक बार गिन लेते तो सही रहता। सरला बहन, तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम सुबह से शाम तक प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचती हो और तुम्हें समोसे बेचते हुए 3 महीने हो गए हैं और रोज शाम को आकर मेरा हिसाब तुम चुकता कर देती हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भैया जी, जो आपने कमरा बताया था वो मैंने 500 रुपए के पर मंथ किराए पे ले लिया है। ठीक किया। फुटपाथ के ऊपर इधर उधर भटकने से अच्छा है एक अच्छा ठिकाना तो मिला तुम्हें। सरला इसी तरह से रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक दिन समोसे बेच रही थी। ओ बेटा, हाथ अंदर करके बैठो, गाड़ी चल पड़ी है। ओ चोरनी, मेरे बच्चे को चोर रही थी। बच्चा चोर, मैं जरा बाथरूम कह रही, तुम तो पीछे से मेरा बच्चा चुराने लग पड़ी। नहीं नहीं बहन, वो जरा गाड़ी चल पड़ी थी तो बच्ची को मैं बस हाथ अंदर करने के लिए बोल रही थी। क्या हुआ कमला, ये शोर कैसा?
मैं जरा सा पानी लेने क्या गया, इधर तो बगेरा खड़ा हो गया है। क्या हुआ? अजी चोर ने हमारे बच्चे को बहलाकर अपने साथ ले जा रही थी। सरला? मुन्नी के बाबू। अरे छोड़ो ये सब, ट्रेन चलने वाली है, हम लेट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी चलो। अपने पति को किसी और औरत के साथ देखकर सरला की आंखों से आंसू नहीं रुके, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और उसका पति वहां से चला गया और वापस दुकान पर आ गई। अरे बोला, ये कौन है जो मालिक को पैसों का हिसाब दे रही है? अरे जब तुम छुट्टी पे गए थे तो मालिक ने इसे तुम्हारे पीछे काम पर रखा हुआ है। अच्छा तो ये बात है, चलो बढ़िया है फिर तो। अरे निर्भय, मैंने वो तुम्हें शादी वाला पता बताया था ना, वहाँ पे ये मिठाई के डिब्बे भेजने हैं। अच्छा सरला बहन, जिनके यहाँ पर शादी का कीर्तन है वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, तुम वहाँ चली जाओ, तुम्हारे अच्छे पैसे बन जाएंगे। ये निर्भय वहाँ जा रहा है, ये तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है भैया जी, मैं चली जाती हूँ। सरला निर्भय के साथ शादी वाले घर में चली जाती है। जी मालिक ने मिठाई के डिब्बे भिजवाए हैं और इस तरला है। आपको घर के कामों के लिए किसी औरत की जरूरत थी, इसीलिए मालिक ने इसे भेजा है। अच्छा, मिठाई के डिब्बे ही अंदर रख दो और सरला तुम रसोई में चली जाओ, वहाँ नाश्ते की प्लेटें रखी हैं, मेहमानों के आगे लगानी है। निर्भय मिठाई के डब्बों को टेबल पे रखते हुए वहाँ एक महंगी घड़ी देख लेता है और चोरी की नीयत बना लेता है। ये घड़ी तो बहुत सुंदर है, किसी को क्या ही पता चलेगा, चुपचाप जेब में डाल लेता हूँ। अच्छा मालकिन जी, मैंने मिठाई के डिब्बे अंदर रख दी है, सरला अपने आप घर चली जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद मम्मी, मेरी महंगी वाली ब्रांडेड वॉच नहीं मिल रही, मैंने यही मेज पर रखी थी कि तैयार होकर पहनूंगा। तुम्हारी घड़ी ऐसे कहाँ जा सकती है, हम सब तो घर के ही हैं, अभी मेहमान भी नहीं आए हैं। देखो इधर उधर ही कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। मम्मी मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं है घड़ी। ये औरत आज ही काम पर आई है, कहीं इसी ने तो नहीं चुरा ली? इधर आ, सच सच बोल, घड़ी तू नहीं चुराई है ना? नहीं नहीं, मैंने घड़ी नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ। अपनी गुड़िया के सर पे हाथ रख के उसकी कसम खाती हूँ, मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई। अरे तुम लोग झूठ बोलने के लिए अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा लेते हो। बेटा पुलिस को बुला, तभी ये सच बोलेगी। सरला रोने लगती है। तभी रुक जाइए, असली चोर सरला बहन नहीं, ये निर्भय है। इसी ने अपने घर से घड़ी चुराई है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको खुद लेके आया हूँ। आपके घर पर मिठाई के डिब्बे रखकर जब ये दुकान पहुँचा। निर्भय, तुम्हारे हाथ में इतनी महंगी घड़ी कहाँ से आई? जब तुम मिठाई देने गया था तब तक तो ये घड़ी तुम्हारे हाथ में नहीं थी। अपने काम से काम रखना बोला, कहीं से भी आई हो ये घड़ी, तुझे क्या? भोला बिल्कुल ठीक कह रहा है निर्भय, कहाँ से आई ये महंगी घड़ी तुम्हारे हाथ में? कहाँ से आई मतलब? मालिक मैं घड़ी खरीद भी तो सकता हूँ। निर्भय, इतनी महंगी घड़ी तुम इतनी आसानी से नहीं खरीद सकते। ये घड़ी कम से कम 50,000 रुपए की है। सीधी तरह बता दो कि ये घड़ी तुमने कहाँ से चुराई है, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। और फिर निर्भय ने सच बोल दिया, इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर आ गया। सरला बहन चोर नहीं है, मैं इसे बहुत से महीनों से जानता हूँ। माफ करना बेटी, मेरे से गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई बात नहीं मालकिन, आपकी घड़ी मिल गई, मुझे ये सुकून है। भैया, आपने आज चोरी का इल्जाम लगने से बचा लिया, अगर आज पाप नहीं होते तो। जी अगर ये वाकई में मेहनती है तो क्यों ना ये हमारे घर पर ही काम पर लग जाए, मैं इसे अच्छी पगार दूंगी। ये तो सरला बहन के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। सरला बहन, तुम यहाँ पे रहकर अपनी गुड़िया की देखभाल बहुत अच्छे से कर पाओगी। निर्भय को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और सरला उसी घर में रहकर अपनी गुड़िया की देखभाल करने लगती है और दिन गुजारने लगती है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।